हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आपकी यूपीएसआई 2024-23 को लेकर। और आज आपके जो है नियुक्ति पत्र बंट रहे थे, उसमें जो आपकी डीजी भर्ती बोर्ड है रेणुका मैम, उन्होंने सीएम साहब के सामने बताया है कि 62,000 के करीब पद आपके पुलिस विभाग में आ रहे हैं। उसमें से 52,000 के समथिंग तो आपके कांस्टेबल के हैं, ठीक है जी, और आपके 2400 के समथिंग आपके यूपीएसआई के हैं। अब आप मेरी कल वीडियो उठा के देख लो, मैंने कल ही बताया था कि हमारे सोर्सेज, भाई किसी ने अगर कल वीडियो देखी हो तो लाइक कर देना। कल अगर ना है, आपको यकीन आता हो, कल की वीडियो देख लीजिए। कल मैंने डाली थी प्रॉपर कि 2400 के करीब पद आ रहे हैं। और आज ही देखिए संयोग कि भाई आपका बाकायदा डीजी भर्ती बोर्ड ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये घोषणा करी है कि 2400 के करीब आपके एसआई के पद पर वैकेंसी आ रही है। तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा। कल बहुत से लोगों ने बोला कि वो भर्ती बोर्ड का कर्मचारी है, उन्होंने 9,000 बोली है और आप 2400 बोल रहे हो। आप ज़्यादा बड़े हो या वो ज़्यादा बड़े हो, ये वाली बातें सुनने में मुझे सुननी पड़ी कल। मगर चलो कोई बात नहीं भाई, क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ। तो देखो, अब बातें ऐसी है ना, हमें जहाँ से पता चला था ना, बिल्कुल आप ये मानो भर्ती बोर्ड से ही पता चला था। और मतलब बहुत अच्छा सोर्स है, मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है, बट हाँ कल क्लियरिटी हो गई थी। और मैंने कल ही वीडियो डाल दी थी कि 2400 के करीब आपके पद आ रहे हैं और ये वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे लिख के ले लो, आएगी। और वो आ गई, आज घोषणा हो गई है। अब देखिए, हम इस पर बात करेंगे एसआई पर। कांस्टेबल पर तो आप बहुत से लोग बात करते हैं, एसआई की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे, ठीक है जी। और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है जी। और भाई इसका क्या नाम, ये जो डीवीपीएसटी है, डीवीपीएसटी कब तक होंगे, क्योंकि डीवीपीएसटी कराते ही भर्ती बोर्ड की तरफ से भर्ती पूरी हो जाती है। मेडिकल प्रक्रिया बाद की बात है। जैसे ही भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट देता है, डीवीपीएसटी कराता है, डीवीपीएसटी कराते ही भर्ती बोर्ड स्वाभाविक सी बात है, उनकी तरफ से आपकी भर्ती पूरी हो जाती है। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो भाई इस बार ना चीटिंग ना के बराबर हो पाएगी। चीटिंग देखो, चीटिंग किस प्रकार से होती है, जैसे 9,534 में हुई। एक तो आपका है सोल्वर, ठीक है, एक तो है सोल्वर। दूसरा आपका क्या नाम, स्क्रीन शेयरिंग, कि भाई बाहर से स्क्रीन शेयर होगी। तो सोल्वर का तो ऐसा इंतजाम का, स्क्रीन शेयरिंग का तो आपको पता है इस बार होगी नहीं, क्योंकि आपका सामने कंप्यूटर पर पेपर आएगा और आप ओएमआर शीट में अपने आंसर भरोगे, तो वो तो भूल जाओ। आज खुद डीजी मैडम ने और मतलब अन्य प्रकार ये चीज़ बोली है कि हम, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपका सबसे पहले क्या चेक होगा, फिंगरप्रिंट, ठीक है जी, फेस वाला जो फेस रीडिंग होता है वो, आई स्कैनर, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप आधार कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, उसमें आपका अंगूठा भी लगता है, आपकी आँख भी स्कैन होती हैं, ठीक है ना, चेहरा भी स्कैन होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं ना, एक दो चीज़ शायद मैं भूल रहा हूँ। सोल्वर तो बिल्कुल अंदर जाना पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस चाहे कांस्टेबल की बात हो, चाहे भाई आपका उसकी हो। तो स्क्रीन शेयरिंग तो आपका हाइब्रिड मोड हो गया कि जब आप सामने आपके पेपर है और आप भैया उस पर ओएमआर शीट पे फॉर्म भरोगे। दूसरी प्रॉब्लम थी सोल्वर की। अब एक बात बताओ, आपकी आई स्कैन होगी, आपका थंब स्कैन होगा, आपका जो है फेस स्कैन होगा, आपका डिजी लॉकर तक चेक होगा। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी है, क्योंकि 9,534 में भर्ती बोर्ड की बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत मास लेवल पर चीटिंग हुई थी। उससे बाद में 36,000 में कुछ ऐसे बच्चे थे जो कट ऑफ से ऊपर थे, जो डीपीएसटी के लिए उनका कॉल ही नहीं आया। तो ये आप मानिए, और उस भर्ती का नतीजा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है 9,534 का, ठीक है। चलो वो बात तो हम बाद में करेंगे, उसकी वीडियो मैं शाम तक ले आऊँगा या कल ले आऊँगा। बात करते हैं हम, सीधी सी बात है फॉर्म की। देखो भाई, बिल्कुल एक मस्ट आइडिया है कि भाई जैसे ही आपकी कांस्टेबल की टेंडर आएगा ना, इस जुलाई में टेंडर जारी होगा, उसके साथ एसआई का भी जारी होगा। मतलब दोनों का टेंडर जारी होगा और दोनों की कंपनी सेम होगी जो आपका एग्ज़ाम कराएगी। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है टीसीएस को ये टेंडर मिलेगा। और जहाँ तक जानकारी है आप देख लेना, और ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, पर क्योंकि टीसीएस ही एक ऐसी जो आपकी कंपनी है कि इन चीज़ों को थोड़ा कम कर सकती है, शायद ख़त्म ही कर दे बिल्कुल तरीके, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत हैं। तो टीसीएस मेरे हिसाब से कंपनी सेलेक्ट होगी और आपका कांस्टेबल एसआई का टेंडर जारी होगा एक साथ। और भाई एग्ज़ाम एक चीज़ देखना, पहले आपको पता है कांस्टेबल में, ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, हवा में नहीं, कांस्टेबल में और एसआई में जब आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, तो पहले आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था।
उससे 5-7 दिन बाद कांस्टेबल का हुआ था। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, एसआई में नंबर ऑफ फॉर्म्स कम होते हैं। जैसे पिछली बार भी 8-9 लाख फॉर्म भरे गए थे, पर जब आप सिपाही की भर्ती का फॉर्म डालोगे उसमें 30-35 लाख कम से कम फॉर्म भरे जाते हैं। तो ऐसे ही है, ऐसा हो सकता है कि एसआई का पहले हो जाए, पर हाँ कांस्टेबल का और एसआई का एग्ज़ाम आगे पीछे होगा 5 से 10 दिन के बीच में, ठीक है, ये आप देख लेना। जैसे मान के चलो कांस्टेबल का अगर पहले होता है तो कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके 5 से 6 दिन के बाद आपका एसआई का एग्ज़ाम होगा। और ऐसे ही आसपास इनके फॉर्म भी आएंगे। तो फॉर्म आप मान के चलो कि अगर 15 जुलाई के करीब टेंडर जारी होता है, 1 महीने की प्रक्रिया है, उसके बाद में 1 महीना और, तो भैया सितंबर में आपके जो है फॉर्म आ जाएंगे यूपी एसआई के, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की मैं बात बताऊं, अगर कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो 100% एसआई की वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप कहोगे लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक इलेक्शन है। और आपको पता है कांस्टेबल में जो एज रिलैक्सेशन की बात है, कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है। क्योंकि आपका जो राजस्थान सरकार है ना, राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस में भी 5 साल की छूट दे दी, 5 साल की छूट दे दी। तो उसका भी, और माननीय जयंत चौधरी हैं, उन्होंने भी आपका 3 साल की छूट की मांग करी है कांस्टेबल में। आप ये मान लेना, अगर कांस्टेबल में छूट मिलेगी तो एसआई में भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये तो भविष्य के घर में बात है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर हाँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कांस्टेबल में अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला तो एसआई में भी 1 या 2 साल का मिलेगा रिलीफ आपका। दूसरी बात, एग्ज़ाम मैंने बताया कांस्टेबल और उसके बीच में आगे पीछे हो सकता है, पर इसका अभी मुझे पूरा आइडिया नहीं है। एक आइडिया अगर मैं लगा के बोल दूँ तो अच्छा नहीं हो, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आई है, वैकेंसी का जहाँ से हमें पता चला था बिल्कुल वेरीफाई हो गया। कल ही मैंने बताई थी और आज आपका ये सामने बात आई है। और रेणुका मैम ने अगर ये बयान दिया है यहाँ पे, तो इनका जो आइडिया है भर्ती बोर्ड का एग्ज़ाम का, वो मैं आपको 1-2 दिन में पता करके बता दूंगा कि एग्ज़ाम आपका यूपीएसआई का कब तक होगा। पर आप ये मानो कि एग्ज़ाम अगर आज से भी मैं लगाऊं तो 6 महीने के अंदर अंदर भाई आपका एग्ज़ाम होगा यूपीएसआई का, ठीक है। और डीवीपीएसटी उसके जो प्रक्रिया है उसका भी अभी पक्का नहीं पता, ठीक है, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो कल ही बता दिया था, आज आपके सामने चीज़ें आई हैं। ये चीज़ है 100% आपकी यूपीएसआई वैकेंसी अब तो आ ही रही है। खैर अब तो दोहरा ही नहीं है, सीएम साहब के सामने, पूरी प्रेस के सामने ये बयान दिया गया है। फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया, फॉर्म आपके कांस्टेबल के साथ में आपके अगस्त के मिड में, मतलब बीच में, या सितंबर के स्टार्टिंग में फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एज रिलैक्सेशन का मैं पता कर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। और एग्ज़ाम का जो इन्होंने भर्ती बोर्ड ने सोचा होगा किस मंथ में कैसे कैसे करना है, उसका भी मैं वीडियो बना के पता करा दूंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि जो लोग सोए हुए हैं, जो यूपीएसआई की वैकेंसी, जो पिछली बार मार खा गए थे लोग, ठीक है, जो लोग पिछली बार रह चुके हैं 9534 में। और देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है ना, ये 2400 प्लस जो आपका बयान आया है, इस पर ये आते आते 1000 के करीब वैकेंसी और बढ़ जाएंगी, ये देख लेना। क्योंकि जुलाई का दियाचन अभी आया नहीं है, ठीक है, तो ये पद अभी और बढ़ेंगे। वैकेंसी आते आते ये आपको 4000 के करीब, आप ये मान लेना कि मिनिमम, मतलब ये मानो 3500 से 4000 के करीब आपको पद मिल जाएंगे जब तक फॉर्म आएंगे। बात सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये था कि भाई देखो, जो रह गए थे इस वाली भर्ती में, 1 साल बाद भगवान ने मौका दिया है, किसी को नहीं मिलता, अपना तैयारी में लग जाओ, ठीक है, तैयारी में लग जाओ भाई। और इस बार नकल के चांस बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म, ये मान लिया, नकल का तो भूल जाना है इस बार। और जो पिछली बार हुआ है 15 लाख में, बहुत से लोग सोचेंगे जुगाड़ ढूंढ लो, भाई जुगाड़ नहीं, अब कुछ नहीं होने का। इस बार बहुत अलग तरीके से प्रक्रिया होगी इसकी, आपको पता है हाइब्रिड मोड आ गया है। और आपको मैंने जो सोलो वाली प्रॉब्लम थी उसका ही बता दिया, 4-5 तरीके के वेरिफिकेशन होंगे, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और भाई बहुत स्ट्रिक्टली आपका पेपर कराया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी नज़दीक है, ठीक है, इलेक्शन ईयर भी नज़दीक है। तो ये भाई भर्ती बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही होगी। मेहनती जो आप मेहनत कीजिए, आपकी किस्मत होगी तो आपका नंबर आएगा, सिलेक्शन होगा। और भाई जो मैंने आपको बताया है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अभी 2-3 चीज़ और वेरीफाई करनी है, उनको वेरीफाई करके मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है। अब जिसको नहीं विश्वास, जिसको डीजी के बयान पर, चलो हमारी छोड़ो, डीजी जो भर्ती बोर्ड के डीजी है उनके भी बयान पर विश्वास नहीं है, तो भैया अपने घर बैठो और मौज करो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कोई दोस्त हो, कोई भाई हो, उनको आप वीडियो शेयर कर देना कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है, अपनी तैयारी कीजिए। इन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।